वेलकम टू एमएल ट्यूटोरियल। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस प्लान क्या होता है ये डिस्कस किया था। बिजनेस प्लान के स्कोप डिस्कस किए थे और बिजनेस प्लान के ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस प्लान एज एन एंटरप्रेन्योरियल टूल या वैल्यू ऑफ बिजनेस प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एंटरप्रेन्योर के द्वारा बनाया जाता है। एंटरप्रेन्योर इस डॉक्यूमेंट को खुद भी बना सकता है या किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकता है। इस डॉक्यूमेंट में एंटरप्रेन्योर बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके बिजनेस कैसे ऑपरेट किया जाएगा, इन सारी बातों की प्लानिंग करता है। आई थिंक आपको बिजनेस प्लान का मीनिंग क्लियर होगा। अगर आपको बिजनेस प्लान का मीनिंग क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बिजनेस प्लान का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। बिजनेस प्लान एज एन एंटरप्रेन्योरियल टूल और वैल्यू ऑफ बिजनेस प्लान। वैल्यू ऑफ बिजनेस प्लान refers to the utility or significance of business plan. The business plan serves as an important entrepreneurial tool because it is valuable to following stakeholders: entrepreneur, financial institutions, investors, suppliers of equipment and government authority. बिजनेस प्लान का क्या यूज़ है और क्या इम्पोर्टेंस है, इसे ही वैल्यू ऑफ बिजनेस प्लान कहते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसके बिजनेस का बिजनेस प्लान बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस टूल होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस कलेक्ट करना हो या बिजनेस ऑपरेट करने के लिए गाइडलाइंस चाहिए हो, हर जगह बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर के बहुत काम आता है और इसलिए बिजनेस प्लान को एंटरप्रेन्योरियल टूल भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि बिजनेस प्लान का यूज़ किससे और कहाँ होता है। सबसे पहले देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस प्लान क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस और यूज़ ऑफ बिजनेस प्लान टू एंटरप्रेन्योर। हमारा सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंस। सबसे पहले जो बिजनेस प्लान का यूज़ होता है वो है फाइनेंस कलेक्ट करने में। एंटरप्रेन्योर को न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब एंटरप्रेन्योर लोन लेने के लिए बैंक के पास जाता है तो सबसे पहले बैंक का मैनेजर एंटरप्रेन्योर के बिजनेस प्लान को केयरफुली एनालाइज करता है। अगर उसे लगता है कि बिजनेस प्लान अच्छा है और इस बिजनेस की आगे ग्रोथ भी हो सकती है तो ही बैंक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस के लिए लोन देता है। हमारा सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट क्लियरेंस। बिजनेस प्लान का जो नेक्स्ट यूज़ है वो है गवर्नमेंट क्लियरेंस। अगर एंटरप्रेन्योर कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है जहाँ पे उसे गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है तो उस केस में गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेने के लिए एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस प्लान गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी को बिजनेस प्लान ठीक लगता है तो ही एंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिलती है। बिजनेस प्लान का जो नेक्स्ट यूज़ है वो है प्रोजेक्ट वायबिलिटी। इसका मतलब है कि बिजनेस प्लान बनाने के बाद एंटरप्रेन्योर को रफ आइडिया मिल जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है वो प्रैक्टिकली बेनिफिशियल होगा कि नहीं। बिजनेस प्लान का नेक्स्ट यूज़ है रेफरेंस गाइड। क्योंकि बिजनेस प्लान में इन फ्यूचर बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है इसके बारे में सब कुछ इन डिटेल लिखा होता है। इस वजह से जब एंटरप्रेन्योर एक्चुअल में बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उस समय ये बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर के लिए रेफरेंस गाइड की तरह काम करता है। बिजनेस प्लान का एंटरप्रेन्योर को जो लास्ट यूज़ होता है वो है इवैल्यूएशन करने के लिए। बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर के लिए कंट्रोलिंग डिवाइस की तरह काम करता है। बिजनेस प्लान में न्यू वेंचर कैसे काम करेगा और कितना प्रॉफिट कमाएगा, इन सारी बातों का पहले से ही अंदाज लगाया जाता है। जब न्यू वेंचर एक्चुअल में काम करना स्टार्ट करता है तो उस समय एंटरप्रेन्योर बिजनेस के एक्चुअल परफॉर्मेंस को बिजनेस प्लान से कंपेयर करता है और अगर कोई नेगेटिव डेविएशन निकलती है तो उस डेविएशन को करेक्ट करने के लिए नेसेसरी स्टेप भी उठाता है। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस प्लान को एक टूल की तरह यूज़ करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइनेंशियल एजेंसी, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट। चलिए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल एजेंसी। फाइनेंशियल एजेंसी का मतलब है कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई इन्वेस्टर जो एंटरप्रेन्योर के न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है इस बारे में डिसीजन लेने के लिए ये फाइनेंशियल एजेंसी बिजनेस प्लान को एनालाइज करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट अथॉरिटी। किस बिजनेस को लाइसेंस देना है और किस बिजनेस को नहीं,
और किस बिजनेस को सब्सिडी देनी है और किस बिजनेस को नहीं। इन डिसीजन को लेते समय गवर्नमेंट भी बिजनेस प्लान को एनालाइज करता है। हमारा लास्ट पॉइंट है सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस नॉर्मली क्रेडिट बेसिस पे चलता है। जब कोई सप्लायर न्यू बिजनेस को क्रेडिट पे इक्विपमेंट सप्लाई करता है तो वहाँ पे सप्लायर की रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि अगर बिजनेस ठीक से नहीं चला और वाइंड अप हो गया तो सप्लायर को उसके इक्विपमेंट के पैसे नहीं मिलेंगे और उसे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए इस रिस्क को कम करने के लिए सप्लायर इक्विपमेंट क्रेडिट पे सप्लाई करने से पहले एंटरप्रेन्योर के बिजनेस प्लान को केयरफुली एनालाइज करता है। अगर सप्लायर को लगता है कि ये बिजनेस फ्यूचर में सक्सेस हो सकता है तो ही सप्लायर एंटरप्रेन्योर को क्रेडिट पे इक्विपमेंट सप्लाई करता है। तो ये थे वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस प्लान को एंटरप्रेन्योरियल टूल क्यों कहा जाता है और बिजनेस प्लान किसे और कैसे यूज़ होता है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।